हेलो एवरीवन। आई होप आप सभी अच्छे से होंगे। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो कि थर्ड यूनिट का टॉपिक है। पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा में जो पॉलिसीज आई फ्रॉम प्रोग्राम बीएड, एंड द टॉपिक इज नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, जो कि पेपर डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन सिस्टम ऑफ इंडिया से है। ये पॉलिसी 1986 में आई थी ऑन अप्रैल 20। ठीक, इंडियन पार्लियामेंट में ये अप्रूव की गई थी ये पॉलिसी ऑन अप्रैल 20। मोर एम्फेसिस किस पे दी गई थी, ज़्यादा तवज्जो किस पे दी गई थी? वोकेशनल एजुकेशन पे। बच्चों को ऐसी एजुकेशन प्रोवाइड करना जो कि उनको फ्यूचर में जो है लाइवलीहुड कैरी करने में मदद करे, मतलब उनको करियर ऑप्ट करने में मदद करे बेस्ट, और जॉब्स जो उनको जिससे उनकी अर्निंग जो है वो बढ़ जाए, वो एजुकेशन दी जाती थी। गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट जो है एफर्ट्स किए जा गए थे फॉर वाइपिंग इलिटरेसी। इलिटरेसी को हटाने का काम बोला गया था किनको? गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट एनजीओ जो हैं उनको बोला गया था। इलिटरेसी को हटाना है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ नेशन थ्रू फॉर्मल adult formal education, adult education, farmer education and open school education। ठीक, फार्मर्स एजुकेशन, अडल्ट एजुकेशन, मतलब कि फॉर्मल एजुकेशन जो स्कूल्स में दी जाएगी, अडल्ट जो पढ़े लिखे नहीं है उनको उनके एरिया में पढ़ाना, जो भी अडल्ट होंगे। फार्मर्स अबाउट एग्रीकल्चर एजुकेशन एंड ओपन स्कूल्स, जहाँ पे अगर कोई जो बच्चे हैं दूर दराज इलाके के हैं या वो नहीं पढ़ सकते, तो उनके लिए ओपन स्कूल्स रखे गए, जहाँ पे बिना वहाँ जाए हुए वो घर पे ही पढ़ सकते हैं, सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। नेशनल फॉर्म ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन क्या है? उन्होंने एम्फेसिस दिया कि 75% ऑफ करिकुलम जो है वो नेशनली सेम होना चाहिए। ऑल ओवर इंडिया जो सिलेबस है वो सेम होना चाहिए। जो 25% सिलेबस है वो इंक्लूड होना चाहिए रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर स्टेट और रीजन। ठीक, उस स्टेट की हिस्ट्री या ड्यूटीज, राइट्स या कॉमन कल्चर जो भी होगा वो इस 25% में कवर होगा। देखिए फॉर एग्जाम्पल सिलेबस बनाया गया, ठीक है, उसमें 75% टॉपिक्स जो है वो वैसे रखे गए जैसे बाकी स्टेट्स में है नेशन वाइज, लेकिन 25% के टॉपिक्स वो रखे गए लाइक कल्चर क्या है हमारे स्टेट का, जे एंड के का कल्चर क्या है, या यहाँ पे हिस्ट्री कैसी रही, वो उस 25% में रखी जाएगी, या दूसरी स्टेट्स का उनका कल्चर रखा जाएगा, उनकी हिस्ट्री रखी जाएगी, लेकिन 75% जो है वो सेम सिलेबस रहेगा। ठीक, ये था नेशनल फॉर्म ऑफ एजुकेशन जो है उन्होंने बात की थी इन उसमें ऐसे। फिर एम्फेसिस ऑन लर्निंग, इन्होंने एम्फेसिस ऑन लर्निंग दी कि इन्होंने बोला टीचर जो चिल्ड्रन है वो टीचिंग से ही अलोन नहीं सीखता है। ठीक, ये नोशन जो है एक टीचर के माइंड में नहीं होना चाहिए कि वो बस टीचर से ही सीखता है, बस उनको एक्टिव लर्निंग सिखानी है। टीचर को एज फैसिलिटेटर बनना है, उसको वो एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना है जिसमें बच्चा एक्टिवली खुद ही सीखे। ठीक, अपने आप वो सीखे थ्रू हिज ओन क्रिएटिवनेस। ठीक, बच्चे को लेटेस्ट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है फॉर हिज और हर बेटर लर्निंग। ठीक, जितना हो सके टीचर को बच्चे को सिखाना चाहिए, उसको इंस्पायर करना है कि वो अपने आप कैसे कोई भी सिचुएशन डील कर सकता है और अपनी आप वो कैसे पढ़ाई कर सकता है।
डीलिंकिंग डिग्री फॉर एनी सर्विस। इस पॉलिसी में क्या बात की गई, इन्होंने बोला ये कंपल्सरी नहीं है कि आप कोई भी डिग्री बेस रखिए फॉर सिलेक्शन ऑफ एनी जॉब। जैसे फॉर एग्जांपल कोई जॉब आती है तो उसके लिए डिग्री जो है वो कंपल्सरी होती है। कोई डिग्री पीजी या एमए बीएड वगैरह वो उसके लिए कंपल्सरी होती है, लेकिन इन्होंने बोला डिग्री जो है वो कंपल्सरी नहीं होनी चाहिए कोई भी गवर्नमेंट सर्विस के लिए। इन्होंने बोला बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे डिग्री को बेस नहीं रखा जाता फॉर सिलेक्शन इन एनी जॉब, वहाँ पे जिसकी वजह से डेवलपमेंट हो रही है। ठीक, अब आते हैं वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, जो कि इस पॉलिसी का मेन फोकस था। इन्होंने बोला वोकेशनल एजुकेशन जो है वो नेचुरल एनवायरनमेंट में मिलनी चाहिए बच्चे को। ठीक, 50% ऑफ एजुकेशन जो है वो उन सब्जेक्ट्स में होनी चाहिए जिनमें एक बच्चा एजुकेशन फील्ड में जो है गियर अप करे। बाकी 50% एजुकेशन होनी चाहिए वोकेशनल, ताकि जो स्कूल्स में है ओवर क्राउड है वो कम हो। फॉर एग्जांपल कोई बच्चा 12th के बाद जो है वो अपने एकेडमिक्स में अच्छा नहीं करता, तो वो आगे जाके ग्रेजुएशन करता है, फिर कुछ और करता है, लेकिन उसमें उसको इंटरेस्ट नहीं होता। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, उसको वोकेशनल एजुकेशन मिले ताकि वो कोई स्किल अपना के अपने लिए जो रोजी रोटी है वो कमाए। ठीक, जिसकी वजह से यहाँ इन यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेज में जो क्राउड है वो कम होगा। ठीक, इम्पोर्टेंस ऑफ मॉरल वैल्यूज़, इसमें बात की गई हेल्दी मॉरल वैल्यूज़ की जो डेवलप करने एक बच्चे में। ठीक, ताकि वो सेल्फ इम्पोज्ड डेस्टिनी जो है वहाँ पहुँचे। एजुकेशन ही एक ऐसा टूल है जिसमें डिज़ायरेबल चेंजेस होंगी। डिज़ायरेबल चेंजेस होगी एक इंडिविजुअल में, ताकि वो पीसफुली विद ब्रदरहुड एक सोसाइटी में रहे। तो ये कैसे पॉसिबल है, जब एजुकेशन में उनको मॉरल वैल्यूज सिखाए जाएंगे। एजुकेशन फॉर वीकर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, इसमें बात की गई एजुकेशन जो है वो मिलनी चाहिए SC ST हैंडीकैप्ड एंड जो भी हैंडीकैप्ड होंगे, डिसेबल होंगे, एंड गर्ल्स, उस पर ज़्यादा एम्फसाइज किया गया। उनको जब इनको एजुकेशन मिलेगी तो नेशन की प्रोग्रेस होगी। इनके लिए वेरियस सीट्स जो है वो रिजर्व रखी गई इन एनी वोकेशनल फील्ड और इन एनी सर्विस। इनको स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड की गई, स्कॉलरशिप प्रोवाइड की गई। इम्पोर्टेंस ऑफ गेम्स, स्पोर्ट्स एंड गेम्स, जब हेल्दी माइंड होगा तभी एक्टिव लर्निंग होगी। ठीक, एक्टिव लर्निंग होगी तभी बच्चा प्रोग्रेस कर सकता है इन हिज एजुकेशनल फील्ड और इन एनी फील्ड टू अचीव हिज और हर गोल। तो इसके लिए क्या बात की गई कि जो भी सिलेबस बनेगा या करिकुलम, उसमें जो टॉपिक्स हैं या वेरियस सब यूनिट्स है दैट शुड बी रिलेटेड टू स्मॉल स्पोर्ट्स गेम्स। ठीक, ये भी सजेस्ट किया गया। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ओपन यूनिवर्सिटीज़, इस पर भी एम्फेसाइज किया गया ताकि जो भी फार फ्लंग एरिया से स्टूडेंट्स आते हैं जिनको हार्डशिप्स फेस करनी पड़ती है, ठीक, तो उनके लिए जो है ओपन यूनिवर्सिटीज़ रखी गई फॉर वेरियस PG पोस्ट ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए ओपन यूनिवर्सिटी जो है वो इस्टेब्लिश करी गई या प्रोवाइड की गई।
एस्टैब्लिशिंग मिनी नवोदया, ठीक, बहुत सारे नवोदया स्कूल जो है गवर्नमेंट स्कूल्स बनाए गए, ठीक, बोर्डिंग स्कूल्स होते थे जहाँ पे सिलेक्शन होती थी ऑन द बेसिस ऑफ एग्जामिनेशन। ये अर्बन और रूरल एरियाज बोथ में एस्टैब्लिश किए जा गए। फ्री बोर्डिंग एंड फ्री ट्यूशन, इनको फिर कोई भी फी नहीं देना पड़ता था। फ्री बोर्डिंग और फ्री ट्यूशन, ठीक। क्लास 6 के बाद ये एग्जामिनेशन लिया जाता था और एडमिशन किए जाते थे। वुमेन एजुकेशन, वुमेन एजुकेशन पे भी बहुत फोकस किया गया और मिनिमाइज डिफरेंस बिटवीन बॉयज़ एंड गर्ल्स जो है, जेंडर डिफरेंस जो है, उस पे ज़्यादा जोर दिया गया और इनको प्रॉपर स्कॉलरशिप्स का भी बोला गया। अडल्ट एजुकेशन मीन्स फ्रॉम 15 to 35 ईयर्स के जो भी इलिटरेट अडल्ट थे उनको एजुकेशन देने की बात की गई। जो इलिटरेट पीपल हैं उनको लिटरेसी रेट बढ़ाने की बात की गई और ये ड्यूटी की किनको दी गई, रूरल एरियाज में, टू प्रोजेक्ट ऑफिसर्स, जो जिनका काम था लिटरेसी को बढ़ाना इन रूरल एरियाज। ऑपरेशन ऑफ ब्लैक बोर्ड्स, स्कूल्स आज अगर हम देखें तो स्मार्ट बोर्ड्स अवेलेबल है या स्कूल्स का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत डेवलप हुआ है, ठीक, लेकिन उस ज़माने में जो बोर्ड्स नहीं थे स्कूल्स में, ब्लैक बोर्ड्स इवन नहीं थे जिन पे चौक से लिखा जाता था, या बहुत जो टीचर्स या स्कूल में पढ़ाने के लिए बेंच चेयर वगैरह जो आज है वो पहले पहले नहीं होते थे। तो हम उस ज़माने की बात कर रहे हैं। उस ज़माने में क्या किया गया कि बोला गया ब्लैक बोर्ड से चॉक्स वगैरह जो हैं वो टीचर्स को प्रोवाइड किए जाएंगे, जो कि उस टाइम स्कूल्स में नहीं होते थे। अगर हम देखें तो वैदिक एजुकेशन में ऑरली पढ़ाते थे, वहाँ पे इवन की लिखने के लिए कोई प्रॉपर पेन पेपर नहीं था। तो धीरे धीरे डेवलप हुआ, जैसे जैसे हमने वैदिक एजुकेशन, बुद्धिस्ट एजुकेशन, फिर ब्रिटिश एजुकेशन पढ़ा, तो एजुकेशन सिस्टम में धीरे धीरे डेवलपमेंट हुई। तो ब्लैक बोर्ड्स भी पहले अवेलेबल नहीं थे, लेकिन इस पॉलिसी में क्या बोला गया, हम प्रोवाइड करेंगे पॉलिसी ब्लैक बोर्ड, चॉक, चार्ट्स हर किसी गवर्नमेंट स्कूल में, मैप्स, नेसेसरी जो भी पढ़ाने के लिए होगा वो हम प्रोवाइड करेंगे। एंड हम टाट पत्ती प्रोवाइड करेंगे। टाट पत्ती मीन्स ये जो था लॉन्ग पीस ऑफ कारपेट था जिसपे स्टूडेंट्स बैठ के पढ़ सकते हैं, ठीक। इक्विपमेंट्स या मटेरियल्स प्रोवाइड किए गए स्कूल्स में जिससे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस बहुत सही से हो, ठीक। अब आता है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, टीचर जो होने चाहिए वो वेल क्वालिफाइड होने चाहिए, ठीक, वेल क्वालिफाइड। उनके लिए ट्रेनिंग स्कूल्स प्रोवाइड होने चाहिए, ठीक, और उनके लिए हैंडसम सैलरी जो है वो प्रोवाइड की जानी चाहिए, ठीक। तो ये था हमारा टॉपिक, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986, जिसमें मैंने वेरियस एस्पेक्ट्स जो है, वेरियस रिकमेंड जो इन्होंने पॉइंट्स बोले वो मैंने डिस्कस किए। तो
अगर आपको मेरी इस वीडियो से हेल्प हुई, ये मेरे हिसाब से ये एग्ज़ाम के लिए सफिशेंट है फॉर लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस, या शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। इसका डेट, ईयर की, किस ईयर में या किस महीने में ये पास हुआ, या इसके क्या मतलब, इसमें क्या क्या पॉइंट्स दिए गए थे, किस किस चीज़ पे एम्फेसाइज किया गया था, तो वो आ सकते हैं। वैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, लॉन्ग आंसर के लिए भी ये सफिशेंट है। एट लास्ट मैं आप सबसे थैंक यू कहना चाहती हूँ फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज़ like press the like button and share this video, and प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियोस बना के लाऊं। एंड प्लीज़ आप मेरे लिए कमेंट करें पॉजिटिवली कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपको आपकी हेल्प किस हद तक हुई। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स।